राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है अन्नपूर्णा जयंती। इस साल जो है 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। माना जाता है कि इसी दिन माता अन्नपूर्णा का जो है अवतार हुआ था। लोग इस दिन जो है व्रत भी रखते हैं, जिससे माँ अन्नपूर्णा बेहद खुश और असीम कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर बना के रखती हैं। उनके आशीर्वाद से उनके भक्तों को हमेशा सदा अन्न और धन का भंडार सदैव भरा रहता है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती जो है 15 दिसंबर को ही हम लोग पूजा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को साधारण तरीके से पूजा अर्चना करके जो आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश भगवान को स्नान करवाने की जरूरत नहीं। इस तरह से मैं पंचामृत नहीं है, सिर्फ दूध से स्नान करवा रही हूँ। इसके बाद जो हम थोड़ी सा जल से स्नान करवाएंगे, क्योंकि दूध जो है चिपचिपा रह जाता है विग्रह पे। और इसी तरह से हम माता अन्नपूर्णा के विग्रह को भी जो है हम इस पानी को हटा देंगे और माता अन्नपूर्णा के विग्रह है उस पर उनको भी जो हम इसी तरह से स्नान करवा लेंगे। ये देखिए, मैं 3 जगह आसन लगाई हूँ, एक गणेश भगवान को, एक दीपक पे और एक जो अन्नपूर्णा माता को रखेंगे। इस तरह से दुर्वा शाम को मैं ध्यान से उतर गया था, मैं दुर्वा नहीं लाई तो मैं रक्षा का ही दुर्वा बनाई हूँ। जनेऊ आप इनको विशेष तौर पर चढ़ाइएगा। और गणेश भगवान को लाल फूल बेहद प्रिय है। अगर आपको लाल फूल मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो आप जो है गेंदे का फूल तो हर दुकान पे हर समय मिलता है। इनको रोली और हल्दी से तिलक लगाइए, सिंदूर लगाइए, थोड़ी सा इनको जो है इत्र से जो है इनके शरीर पे इत्र लगा दीजिए। इत्र भी इनको बेहद पसंद रहता है। और दीपक जब आप लगाइए तो वहाँ जो है नीचे चावल मैं रखी हूँ, ये देखिए विग्रह है। विग्रह अगर आप घर में रखे हैं तो माता अन्नपूर्णा की पूजा विशेष तौर पे आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा जो है दुर्गा और माता पार्वती जी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हम माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को जो हाथ से पानी से थोड़ी सा साफ कर लीजिए। उसके बाद आप चौकी पे चाहे आप घर के मंदिर में पूजा अर्चना उनकी कर सकते हैं। ये हमारा पीला रंग का हम जो है आसन लगाए हैं। गणेश भगवान को मैं जो है धूप दिखा रही हूँ और उस पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। दीपक के बगल में आप देखिएगा, ध्यान से दिखाई देता होगा, वहाँ हम अष्टदल कमल बनाए हैं। वहाँ जो है हम माता अन्नपूर्णा को जिस तरह से हम गणेश भगवान को स्नान करवाए हैं जल और दूध से, उसी तरह से हम उनको स्नान करवा के, और एक कटोरी आप ले लीजिएगा, उस कटोरी में चावल भर लीजिएगा। भरने के बाद माता को जो है उसी पर आसन दे के विराजमान करेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो चांदी की कटोरी ले सकते हैं, चाहे तो पीतल की ले सकते हैं, चाहे तो आप जो है स्टील की भी, अगर नया पात्र है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं हल्दी का तिलक लगा रही हूँ और इनको सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर भी लगा दीजिएगा। आप रोली लगाइए, रोली से इनका तिलक करिए। और अन्नपूर्णा माता को जो है खीर का भोग बेहद ज़रूरी है। चाहे आप खीर बनाइए चाहे सेवई बनाइए, इस दिन जो है आपको खीर चाहे सेवई का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से मैं इनको धूप दीप दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद जो है अगर आपके पास फल अवेलेबल है तो आप ऋतु के अनुसार फल भी ले सकते हैं। और देखिए, अगर रेडीमेड माला जैसे आप भगवान अपने घर में विग्रह है, विग्रह पे पहनाए हुए हैं, तो इस तरह से आप इनको भी माला पहना दीजिए। ये मैं इनको अपने घर के मंदिर में यही माला पहनाती हूँ, तो मैं जो है वही जो है पानी से साफ करके और उनको पहना दी हूँ। माता अन्नपूर्णा की पूजा बरस में एक बार आती है, रोज रोज नहीं आती है, इसलिए आप विधि विधान से पूजा करेंगे, सदा माता का आशीर्वाद बना रहता है और अन्न धन की आपके घर में कोई कमी नहीं रहती है। सदा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस तरह से आप पूजा करें। आपके पास अगर फल अवेलेबल है तो आप फल चढ़ा सकते हैं, मीठा है, जो भी है मीठा में आप मीठा चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको अन्न का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पूड़ी चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए, इस दिन जो है इनको भोग जरूर लगाइए। खीर बेहद पसंद है, खीर का भोग लगाएं, नहीं तो आप सेवई भी बना सकते हैं। मैं सेवई बनाई हूँ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि घी की पूड़ी रहनी चाहिए। हम तो घी की ही पूड़ी बनाते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे यहाँ दुर्गा जी को और दुर्गा जी को ज़्यादातर जो है घी की पूड़ी पसंद रहती है। हम लोग जो है नवरात्र में चाहे वैसे भी दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो घी की ही पूड़ी बनाते हैं। तो माता रानी को ये चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप देवियों की पूजा करती हैं तो घी की पूड़ी उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। और इनको अन्न जरूर चढ़ाना चाहिए। अन्न में आप जो है, तो ये देखिए मैं गेहूं ली हूँ, एक सुपारी डाली हूँ, एक हल्दी की गांठ डाली हूँ। अगर आपके पास धान है तो धान रख सकते हैं, और नहीं तो आप गेहूं भी रख सकती हैं। इस तरह से गेहूं जो है
ये जो है हम इनको चढ़ाने के लिए यहाँ रख देते हैं। आप किसी पात्र में इस तरह से रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जो है धान रखे चाहे गेहूँ रखे तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से हम माता अन्नपूर्णा को जो है अन्न का भोग लगाते हैं और अन्न ही जो हम उनको जो है चढ़ाते हैं। ये जो सामग्री हमारी रहती है, दक्षिणा हम जो चढ़ाए हैं, गणेश भगवान को चढ़ाए हैं, और जितनी सामग्री है, गेहूँ है, आप इसमें थोड़ी सा और मिला करके जो है किसी ब्राह्मण को, चाहे आप किसी गरीब को जो है दान कर सकते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व रहता है, अन्न हमें दान करना चाहिए, दान का भी विशेष महत्व रहता है, और हमारी पूजा अर्चना जो होती है उसका भी विशेष महत्व रहता है। आप हवन करिएगा, जिस तरह से आप घर में रोज़ अपने घर के मंदिर में हमेशा करते हैं, उसी तरीक़ा से आप जो है घर में अपने हवन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम को ही अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। आप चाहे तो दिन में अगर व्रत रखे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है विशेष तौर पे जो है अपनी अपनी प्रथा होती है। आपके यहाँ जिस तरह से होती होगी आप उसी अनुरूप जो है पूजन अर्चना कर सकते हैं। तो आप गणेश भगवान को दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। जब भी आप दक्षिणा चढ़ाएं तो उसमें 1 रुपया लगा के ज़रूर चढ़ाइएगा। गणेश भगवान की आरती करें। आपको अन्नपूर्णा माता की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो आप माता पार्वती या दुर्गा जी की आरती कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार में सबको आरती दिखाइए, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए कहिए। पूजा खत्म होने के बाद जो है आप घंटी का नाद करिए। घंटी की नाद से सभी देवी देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। और जब आरती आपकी ख़त्म हो जाती तो इस तरह से आरती को हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ज़रा सा पानी लेके आचमन देते हैं, और देने के बाद हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। हे माता रानी, अगर जाने अनजाने में गलती हुई होगी तो हमारी पूजा स्वीकार करिए, भूल हुई उसे माफ़ करिएगा, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाइए। इस तरह से आप इनको जो है माता अन्नपूर्णा को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।